रात के 11:30 थे। हवेली के आंगन में रखे दिए अचानक टिमटिमाए और फिर एक एक करके बुझ गए। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? अर्जुन घबरा कर उठ बैठा। उसकी पत्नी विद्या ने भी डरते डरते चारों तरफ देखने की कोशिश की। किचन से लगातार खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। विद्या डरते हुए अंदर गई। मिट्टी के बर्तन जमीन पर टूटे पड़े थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ये सब अपने आप कैसे गिर गया? अर्जुन खिड़की के पास गया और बाहर झांका। आंगन में गहरा अंधेरा फैला था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक ऊपर वाली खिड़की से कोई झांकता हुआ दिखा। दोनों तुरंत दौड़कर कमरे में लौटे और अपनी बेटी तारा के पास पहुंचे। अर्जुन ने उसका माथा छुआ तो हाथ जैसे तपतपाता अंगारा बन गया। मां, कोई मेरे बाल खींच रहा है। तारा का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तके पर टूटे हुए बाल बिखरे पड़े थे। यह कोई साधारण घर नहीं था। यह थी मदनगढ़ की पुरानी हवेली, जो 100 सालों से अपने रहस्यों की वजह से कुख्यात थी। अब इस हवेली में 4 परिवार रहते थे। 1, अर्जुन विद्या अपनी बेटी तारा के साथ 2, विक्रम अपने बूढ़े पिता के साथ 3, मदन लाल अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ 4, और कुछ महीनों पहले आई अकेली विधवा सावित्री। दिन में सब ठीक लगता था, लेकिन रात होते ही हवेली बदल जाती थी। दीवारों पर अजीब धब्बे उभर आते, गलियारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती, और कुछ ही महीनों से अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी थीं। रात किसी ना किसी कमरे से आवाजें आती, और आज दिए बुझना, बर्तन गिरना, तारा की हालत बिगड़ना, ये बस शुरुआत थी अगली सुबह। मदन लाल के घर में उबलते दूध का ढक्कन खुला तो पूरा दूध फटा हुआ था। यह कैसा अपशगुन है? दूध रोज ही क्यों खराब हो जाता है? सिर्फ दूध नहीं, हर ताजा खाना कुछ ही घंटों में सड़ने लगता। रोटियां काली पड़ जाती, मीठे पकवानों से सड़ी बदबू आती, आंगन में राख से बने रहस्यमय गोल निशान दिखाई देते। रात रात भर विक्रम का बूढ़ा पिता कहता, मेरी चारपाई अपने आप हिलती है, तकिए के नीचे मिट्टी निकलती है। बाहर कभी लाठी चलने की, कभी खांसी की, कभी किसी के घिसटने की आवाज आती। मदनलाल के बच्चों के खिलौने खुद ब खुद हिलते। लकड़ी की गाड़ी कमरे के कोने में जाकर रुक जाती और बच्चे रोते हुए कहते, पापा, वहां अंधेरे में कोई खड़ा है। लेकिन जब मदनलाल देखते, वहां कुछ नहीं होता। सावित्री अब अक्सर कहती, कल रात मेरे कमरे के बाहर किसी औरत की पायल बजी। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, बस कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, सीधे मेरे दरवाजे तक। लोग उसे अकेली बेचारी औरत समझकर अनसुना करते, पर हवेली का माहौल बदतर होता जा रहा था। एक सुबह विद्या जब दरवाजा खोलने गई तो जमीन पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने थे, राख और हल्दी से बने हुए घुमावदार गोल निशान। उसी समय तारा फिर अचानक गिर पड़ी। बुखार, कांपना, बड़बड़ाना, जैसे किसी का नाम ले रही हो। सबका शक अब एक ही आदमी पर था, सामने वाली गली का रहस्यमयी तांत्रिक भवानी शंकर, जिसकी झोपड़ी से रात रात भर धुआं उठता। मुर्गे, नींबू, हड्डियां, रात की अजीब हरकतें। लोग कहते थे, जिस पर उसकी नजर पड़े उसका घर उजड़ जाता है। क्रोध अब डर से बड़ा हो चुका था। सुबह होते ही उसके घर चलेंगे, लेकिन सुबह जब सब लोग भवानी शंकर के घर पहुंचे, वहां से एक औरत की चीख सुनाई दी, हाय भगवान, बाबा मर गए। भवानी शंकर जमीन पर पड़ा था, चेहरा नीला, मुंह से झाग, आंखें आधी खुली। सबका मानना था उसकी काली विद्या उसी पर पलट गई। लोगों को लगा अब हवेली पर से बला हट जाएगी, पर यह तो असली खेल की शुरुआत थी। भवानी शंकर की मौत के बाद भी हवेली शांत नहीं हुई। खिड़कियां धड़ाम से खुलती, दिए खुद ब खुद बुझते। विक्रम के कमरे में रोज मिलता लाल धागा, कटा नींबू, राख। सबसे बुरा हाल था तारा का। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, बाल झड़कर फर्श पर गिरते। डॉक्टर बेबस था, दवाइयां असर नहीं करती। सबने तय किया, अब किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। गांव से आया नया तांत्रिक स्वामी केशव, उसने हवेली को देखते ही कहा, यह सब सूतक सिद्धि का असर है। किसी इंसान ने यह अशुद्ध फैलाई है। अब सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। एक दिन अचानक शारदा, अब विद्या पर शक गया, फिर विक्रम पर, फिर मदन लाल पर, फिर सावित्री पर। हर कमरे में राख, नींबू, धागे मिलते। हवेली अब शक का रणभूमि बन चुकी थी।
आखिरकार मदनलाल और विक्रम ने तांत्रिक केशव को दोबारा बुलाया। उसने कहा, यह सामान तुम में से किसी का नहीं है। इन्हें जानबूझकर फंसाने के लिए रखा जा रहा है, और अब मुझे पता है कि असली खेल कौन खेल रहा है। 2 दिन बाद, अमावस की रात, केशव छुपकर हवेली आया। उसने मंत्र और साधन तैयार कर ली। रात काली थी, कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। अचानक सावित्री अपने कमरे से निकली। उसकी चाल अजीब, आंखें सुर्ख लाल। वो आंगन की चौखट तक पहुंची ही थी कि केशव ने उसका मंत्र उसी पर पलट दिया। सावित्री वहीं गिर पड़ी। उसका शरीर ऐंठा, चेहरा अकड़ा, होंठ आधे खुले। अगली सुबह लोग जब बाहर आए तो सावित्री को चौखट पर मृत देखकर सन्न रह गए। उसकी आंखें और होंठ डर से खुले थे, जैसे मरते समय उसने कुछ भयानक देखा हो। तभी तांत्रिक केशव बोला, उसकी मौत पर अफसोस मत करो, यह सब सावित्री का ही किया हुआ था। सूतक सिद्ध उसी ने साधी थी। उसी ने तुम्हारा शक भवानी शंकर पर डाला। भवानी शंकर उसकी हकीकत जान चुका था, इसीलिए वह उसका पहला शिकार बना। सबके होश उड़ गए। जैसे औरत को सबने बेचारी अकेली विधवा समझा था, वही उनकी बर्बादी की जड़ थी। केशव ने बताया, उसके माता पिता बचपन में मरे। उसने काला जादू सीखना शुरू किया। शादी के बाद पति और ससुराल वालों को इसी विद्या से मार डाला। जहां गई, बर्बादी फैल गई, और यह हवेली उसका अगला निशाना थी। अब उसके मरते ही उसकी काली परछाई हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें।